5 मई 2021 को जूम पे कुछ लोग आए और चर्चा करनी शुरू की। चर्चा होते ये चर्चा बढ़ती चली गई और उसमें लोग जुड़ते चले गए। ये काम 2007-8 से चल रहा था। कुछ बुद्धिजीवी लोग इस काम को कर रहे थे। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस और जितने भी समण लोगों के जो नेता हैं या उनके जो संगठन हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप सब लोग इकट्ठे हो जाइए, अगर आप इकट्ठे नहीं होंगे तो हम मारे जाएंगे। ये कोशिश उन लोगों की हमेशा से चल रही थी। फिर 2018 से लेकर के 2020 के बीच में इन लोगों ने मीटिंग्स की और मीटिंग्स के बाद जितने भी हमारे खास लोग हैं उनसे कहा कि आप लोग इकट्ठे हो जाइए वरना हम खत्म हो जाएंगे। वो सबके सब इस बात को मानते हैं कि हमको इकट्ठे हो जाना चाहिए, बट वहां पे जो प्रॉब्लम आती है वो आती है उन अननेचुरल चीजों की, उन अननेचुरल बातों की जो हमारी हैं ही नहीं, जो हमको बीमारी की तरह पकड़ा दी गई है। और जो हमारा नेचुरल है, जो नेचर ने हमको दिया है इकट्ठे रहने का काम, जो नेचर ने हमको दिया है संघ का काम, उन्होंने हमसे चोरी कर लिया और हमको अपनी बीमारी पकड़ा दी। तो जब 5 मई 2021 से लोगों ने आपस में मिलना शुरू किया, बात करनी शुरू की, लगातार मीटिंगों में जुड़ना शुरू किया और साथ में लोगों ने चिंतन किया, तो ये बात निकल के आई कि हम जितने भी समण लोग हैं, हम सारे के सारे नेचुरली संघी लोग हैं। हम ही असली संघी हैं। संघ असलियत में हमारा ही है। वो तो जो चालाक किस्म के लोग थे, जो इक्वालिटी पे विश्वास नहीं रखते या जो इस बात में विश्वास नहीं रखते कि हम सबको कोई भी संसाधन है उसमें सबका हिस्सा बराबर होना चाहिए, उन लोगों ने हमको कुछ बीमारियां पकड़ा दी। उन बीमारियों की वजह से हमारी जो डायरेक्शन थी वो संविधान आने के बाद, जब हमको संविधान देके गए, देश आजाद हुआ, उसके बाद से उन बीमारियों की वजह से हमारी डायरेक्शन गलत हो गई। काम तो हमारे लोगों ने बहुत किया, एजुटेशन हमारे लोगों ने बहुत किया, एजुकेशन भी बहुत ली, बट वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए। ऑर्गेनाइज होने की बजाय उन्होंने बहुत सारे संगठन बना लिए। वो बाबा साहब की एक सीधी बात नहीं समझ पाए कि आपको संगठित रहना है का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारे संगठन बना लेना। आपको संगठित रहना है का मतलब ये है कि आप जितने भी समण लोग हैं, SC, ST, OBC, आप जितने भी लोग हैं जो नेचर पे विश्वास रखते हैं और जो समता पे आधारित विचार को लेके आगे बढ़ते हैं, आपको सबको साथ में रहना है। आप साथ में रहेंगे, आप संघ में रहेंगे तो आपके सारे अधिक बचे रहेंगे, उल्टा बढ़ेंगे। तो वो जो डायरेक्शन गलत हुई उसकी वजह से हमने नुकसान उठाया। वो नुकसान इतना ज्यादा उठाया कि हमारे जो राइट्स हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए थे वो तो कर्टेल हो। इतनी भी हमने ये एक्सरसाइज की थी इतने 70-75 सालों में, वो सारी इन्फ्रक्चर्स हो गई, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो जब हमको समझ आया और हमको पता चला कि हम पुराने संघी थे और संघ हमारा ही है, तो उस संघ को मजबूत करने का काम शुरू किया। क्योंकि संघ कभी खत्म नहीं हुआ था, संघ कभी खत्म नहीं होता है और संघ कभी खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि इस दुनिया में जब तक दो समण एक साथ हैं, वो समण संघी हैं। समण चाहे इस धरती के किसी भी हिस्से पे है, वो संघी है। संघ में वो नेचुरली है, बस उसको ये बताना है, उसको ये मानना है कि वो संघ में रहेगा तो वो मजबूत रहेगा, और संघ मजबूत रहेगा तो उसके अधिकार बचेंगे और बढ़ेंगे। वो डायरेक्शन गलत होने की वजह से हमारे जो अधिकार चले गए उनको लाने की कोशिश निरंतर चल रही है, लेकिन वो हम सफल नहीं हो पा रहे। सफल इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि कुछ बीमारियां हैं जो हम लोगों ने साइड नहीं की, हम लोगों ने खत्म नहीं की, जिसकी वजह से हम बार बार फेल हो रहे हैं। तो जब संघ मजबूत होना शुरू हुआ तो सबसे पहले संघ ने वो बीमारियां हटाई। वो बीमारियां हैं चंदे की, वो बीमारियां हैं नेतागिरी की, वो बीमारी है राजनीति की, और वो बीमारी है जाति की। संघ जब मजबूत हो रहा है, अपना काम कर रहा है, संघ एक एक दिन में 3-3, 4-4 जगह देश में संगति करता है, विदेश में संगति करता है, संघ के लोग हर जगह मिलते हैं। तो संघ में जब इतनी तेजी से मजबूती आ रही है तो उसके रीजंस हैं। वो 4 बीमारियां जो हमने निकाली। कभी पैसा नहीं लेता और ना पैसा देता है, यानी चंदा ना लेता है ना देता है। क्योंकि हमारे जितने महापुरुष हैं, बाबा साहब हैं, बुद्ध हैं, ज्योतिबा फूले हैं,
उसके अलावा भी जितने महापुरुष आए पुराने काल में, उन्होंने किसी ने भी पैसे पे काम नहीं किया। उन्होंने सबने इंसान पे काम किया, ह्यूमन पे काम किया। क्योंकि अगर पैसे पे काम करके हम बचते होते तो वो पैसे पे काम करते। उन्होंने कभी पैसा इकट्ठा नहीं किया, उन्होंने कभी चंदा इकट्ठा नहीं किया, उन्होंने कभी पैसे का कोई प्रयोग नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इंसानों का प्रयोग किया, उन्होंने सिर्फ इंसानों को जोड़ा। तो इसका मतलब कि वो एक बीमारी थी जिससे हमारी डायरेक्शन डिरेल हो गई थी, तो वो बीमारी संघ ने निकाली। दूसरी बीमारी जो डायरेक्शन गलत हुई थी उसमें थी कि हर किसी को नेता बनना होता है। कोई भी जब सोशल मूवमेंट में आता है तो उसको नेता बनना होता है, और नेता बनने के लिए ही वो सोशल मूवमेंट में आता है। बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज की सोशल विल नहीं होती उसकी पॉलिटिकल विल कभी नहीं बन सकती। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी सोसाइटी में काम नहीं करेंगे और सीधे आप आके पॉलिटिक्स में जाके खड़े हो जाएंगे, या आप कुछ लोगों को इकट्ठा करके सब किसी को ये दिखा देंगे कि मेरे साथ इतने सारे लोग हैं और मुझे कोई पद, पोस्ट या कहीं कोई टिकट या कुछ मिल जाए, तो आप फेल हो जाएंगे। क्षणिक लाभ आपको हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट जो गोल है अपने लोगों को, अपने समाज को, अपने समण को खुशी देने का, वो कभी नहीं गेन कर सकते। क्योंकि जब नेता बनता है या कोई संगठन कोई नेता पैदा करता है तो वो नेता के पीछे लोग होते हैं, तो उससे नुकसान होता है। उससे नुकसान ये होता है कि कल को वो नेता मर जाए, उस नेता का मन बदल जाए, उस नेता को ब्लैकमेल कर लिया जाए, या वो नेता फेल हो जाए, तो उससे जितना भी सोशल काम हुआ है वो सब ढह जाता है। इसका एग्जाम्पल हमारे सामने है। एक मूवमेंट काशीराम जी ने बहुत मेहनत के साथ खड़ी की, और वो मूवमेंट एक ही इंसान ने उसको लीड किया। काशीराम जी के जाने के बाद वो एक लीडर के पीछे पूरी मूवमेंट चली, और आज उस मूवमेंट के वो मूवमेंट खत्म होने की बिल्कुल कगार पे आ गई है, क्योंकि एक नेता की वजह से उसमें नुकसान हुआ है। अगर काशीराम जी ने जो काम किया है वो काम अगर नेता ना करके उस काम को अगर हम संघ में समझते, या उस काम को हम संघ की तरह आगे लेके जाते, तो हम क्षणिक लाभ नहीं होता हमको, बल्कि हम सदा के लिए लाभान्वित हो जाते। उस बाद संघ ये कहता है कि संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। मतलब कि जितने भी संगठन बनते हैं वो पहले सोशल मूवमेंट करते हैं, उसके बाद वो राजनीति में चले जाते हैं। संघ का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, संघ कोई पैसा नहीं लेता, संघ कोई चंदा नहीं लेता। जब संघ का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, या संघ में जितने लोग हैं उन राजनीति में जाता है। संघ राजनीति करने से मना भी नहीं करता, क्योंकि हम हैं और वो हमको करना चाहिए। संघ कभी राजनीति में नहीं जाता, लेकिन संघ के लोग अगर राजनीति में जाना चाहते हैं तो वो एकदम फ्री हैं। जैसे वो अपना व्यापार करते हैं, अपना पढ़ाई काम करते हैं, ऐसे ही राजनीति भी एक काम है। उनको जाना चाहिए, उनको करना चाहिए, लेकिन तब वो संघ के एक्टिव मेंबर नहीं रह सकते, क्योंकि संघ का एक्टिव मेंबर जो होगा वो नॉन पॉलिटिकल होगा। चौथी और जो आखिरी बीमारी संघ ने हटाई है वो है जाति की बीमारी। क्योंकि जाति अगर आप मानते हो तो जाति है, अगर आप नहीं मानते हो तो जाति नहीं है। जाति से टूट होती है, इसलिए संघ ने जाति हटा दी है। संघ में कोई आता है वो सिर्फ और सिर्फ समण होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। वो अपनी जाति, अपनी पद, अपनी पोस्ट, क्योंकि सिर्फ जाति से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, इस बात से भी डिस्क्रिमिनेशन होता है कि अगर संघ में कोई मजदूर है और कोई अधिकारी आके बैठता है तो दोनों बराबर होने चाहिए। इसलिए संघ ने जाति, सिर्फ जाति नहीं, वो सारी चीजें भी हटा दी हैं जिससे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो संघ ने ये नियम पास किया कि क्योंकि हमें इक्वालिटी लानी है, तो जितने भी पुरुष हैं वो सब एक दूसरे को सर कह के बोलेंगे, और जितनी महिलाएं हैं या जितने भी पुरुष और महिला आपस में बात करते हैं सर और बहन जी कह के बात करेंगे। इससे इक्वालिटी बनी रहती है, इससे सब काम ठीक होते हैं। तो ये 4 बीमारियां हटाने के बाद संघ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। संघ बहुत तेजी से मजबूत बन रहा है, और संघ में बहुत ज्यादा मजबूती आ रही है। बाकी संघ जब जब बैठता है अपने लिए नियम खुद बना लेता है। जैसे संघ के कुछ नियम हैं कि आप कहीं संगति करते हैं, यानी संघ कहीं संगति करता है, तो उस संगति में जितने भी लोग होते हैं वो अपना खाना अपने साथ लेके आते हैं, और उस खाने को मिला के संघ का खाना बना के साथ खाते हैं। अगर कहीं पे पैसा देके बैठना होता है तो संघ का हर आदमी अपना पैसा खुद देता है, क्योंकि यहाँ पे चंदा कलेक्शन तो होता नहीं है, कोई बैंक अकाउंट तो है नहीं। तो मान लीजिए कि एक जगह पे बैठने का खर्चा 100 रुपया आया और 10 संगी वहां बैठे हैं, तो 10 रुपया एक संगी देगा अपना।
तो उससे वो अपनी नज़र ऊंची उठा के बात कर सकता है और अपने ईमानदारी से सारी बात कह सकता है। तो संघ ने नियम बनाया कि अगर संघी कहीं किसी संगति में जाएंगे तो अपना खर्चा खुद उठाएंगे। मतलब कि अगर किसी की गाड़ी से जा रहे हैं तो उस सज्जन को, उस संघी को, उस समण को वो उसकी गाड़ी के आने जाने का जो खर्चा है उसका शेयर इक्वली बांट के देंगे। ऐसे ही संघ जरूरत पड़ने पे अपने नियम बना लेता है जिससे हमारा वेलफेयर हो और हम और तेजी से जुड़ जाएं, मजबूती से जुड़ जाएं। संघ में कोई नेता नहीं होता क्योंकि संघ तो नेचुरल होता है। संघ हर संघी से बनता है, हर समण से बनता है, हर समण खुद में संघ होता है, हर समण खुद, हर संघी खुद में पूरा संघ होता है। और जब हम सारे मिल जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा महान समण संघ बन जाता है। हम किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में जाएंगे तो जड़ में हमको संघ ही उसका सॉल्यूशन मिलेगा। जिनका संघ होता है उनके सारे अधिकार बचते हैं, उल्टा बढ़ते हैं। कोई अगर ये पूछे कि संघ में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो ये समझे कि संघ में लोग सदा के लिए इकट्ठे होते हैं, किसी पर्पस के लिए नहीं इकट्ठे होते। पर्पस सिर्फ एक होता है कि हम इकट्ठे रहें तो हमारे जो अधिकार हैं वो बचें, बढ़ें और खुशी हमें मिलती रहे। हमारे विजन टीवी चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार, जय भीम। संगीता राजेंद्र भोंडवे, नगर सेविका, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर